नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में सब अपनी अपनी पार्टियों का संगठन मजबूत करने में लगे हैं। वहीं एआईएमआईएम के गया जिला प्रभारी तालिब मेरानी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संगठन प्रभारी ने कहा, हमारी पार्टी में शाने अली खान, आबिद सिराज अंसारी, जावेद खान सहित हजारों की संख्या में सदस्य बने हैं। उन्होंने कहा, एआईएमआईएम पार्टी में शाने अली खान साहब को आने से जिला ही नहीं बल्कि पूरा मगध क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने वर्षों से गरीबों मजलूमों के लिए लड़ाई लड़े हैं। वहीं शाने अली खान ने कहा, हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है क्योंकि यही एक ऐसे पार्टी है जो सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में एक अभियान चलाया जाएगा और 4 के बदले 24 मिशन पर पूरे तन मन धन के साथ साथ कार्य किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मगध में जो काम मुझे सौंपा गया है उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से पूरा करने की कोशिश करूंगा। आगे पार्टी जैसा निर्णय लेगी वैसा काम किया जाएगा। वहीं आबिद सिराज अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चाहे 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो या वह संशोधन बिल का मामला, सभी में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के पीठ में खंजर अहोपा का काम किया है। इसलिए डीयू को छोड़कर अम्मा का हाथ थमा है ताकि भीम मीम सहित गरीबों मजलूमों का भला हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शाने अली खान एक बेहतरीन सामाजिक कारकुन है। उनके आने से समाज का भला होगा। शाने अली साहब के साथ कम से कम 2000 से ज़्यादा समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुआ। सर, और ऐसे बहुत से पार्टी हैं, बड़े बड़े पार्टी हैं, उनको ना ज्वाइन करके आप इसमें क्यों ज्वाइन किए? इसमें इसलिए ज्वाइन किए कि ये हक की आवाज़ उठाने वाली, आज हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और जो वोट तो लेने का हक सभी रखते हैं, मगर आवाज़ जब उठाने का वक्त आता है तो वो पीछे कहीं चले जाते हैं। इसलिए इस पार्टी में लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर मुसलमानों का वोट लेकर के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उसके वजह कर बहुत सारे लोग जदयू और दूसरी पार्टी में को छोड़ के एमआईएम की तरफ आए। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे बिहार में राणा रंजीत साहब जो राजपूत समाज से आते हैं, एमआईएम के एमपी के उम्मीदवार शिवहर लोकसभा से थे, वो अभी पूरे समाज में घूम कर के बहुत तेज़ी से गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम भी एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। सर, कहते हैं कि जितना एनडीए गठबंधन जो काम करती है और कोई पार्टी इतना काम नहीं कर रही बिहार के लिए। एनडीए गठबंधन सिर्फ हवा में बात कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन सिर्फ अपने ही पीठ अपने से थपथपा रही है। आप बताइए, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? मदरसा जिजिया जल गया, कुरान को और रमज़ान में लोगों का, छोटे छोटे व्यापारियों का घर जल गया, एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। एमआईएम ही एक पार्टी है जो अख्तर उल ईमान साहब ने वो रमज़ान में जा कर के, आज मोब लिंचिंग छपरा में हो गया। आपको मालूम होगा कि उस मोब लिंचिंग में अख्तर उल ईमान साहब गए, अभी तक एनडीए का एक व्यक्ति नहीं गया या आरजेडी का भी कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा। तो ये सिर्फ देखने का इनका दांत, मुसलमानों का वोट लेना है, इनके लिए कुछ करना इनकी इरादा नहीं है। नहीं, मुस्लिम नहीं, हम तो पूरे एम मीम भीम हमारा नारा है। हम जो दबे कुचले पसमानदा, जो जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जाती, उनका एमआईएम भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। चुनाव तो हमारे प्रदेश, जिला प्रदेश के लोग बताएंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूती से, हमारे भाई शाने अली साहब अभी जो ज्वाइन किए हैं, इससे पार्टी मगध में काफ़ी मजबूत हुई है। और अभी हम लोग आगे बहुत सारा काम है जो कर रहे हैं। उनके साथ में और हमारे साथ हमारे जनरल ये आबिद सिराज अंसारी साहब, जो जदयू के
सचिव थे, महासचिव थे, उन्होंने यही नीतीश कुमार का दोगला नीति की वजह कर ये एमआईएम की आज शमूलियत लिया और इनके आने से भी एमआईएम मगध में मजबूत हुआ। क्या और हमारे भाई जावेद साहब जो गया के मशहूर शख्सियत डॉक्टर क़ियोज खान के साहबजादे हैं, इन्होंने भी जब इनसे हमारी बात हुई, बहुत दिनों से ये एमआईएम की काम कर रहे थे, मगर जब हम इन पर नज़र पड़ा तो मैंने इनसे संपर्क साधा। इन्होंने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ एमआईएम ज्वाइन किया। क्या नाम है? मेरा नाम तालिम मीरानी, गया जिला एमआईएम संगठन प्रभारी। सर, आरजेडी पार्टी ये कहते हैं कि एम वाई जहाँ पे रहेगा वहाँ कोई दल जो है कि इसका नहीं तोड़ पाएगा, तो क्या एम वाई अबरस विधानसभा में टूट जाएगी क्या? बिल्कुल टूटेगी। सारे लोग अब जो भी हैं वो सब एमआईएम में आप जानना इंशाअल्लाह, और जितने भी मुस्लिम वोट और सारे लोग और सारे समाज के लोग अब एमआईएम की तरफ जा रहे हैं और इसको वो मजबूत करना हो और ये आगे बढ़ेगी। ये पार्टी जाने का वजह क्या है? ये पार्टी जो है सारे लोग की इंसानियत की बात करती है और सब लोग को हक की आवाज़ है इसमें, अब बहुत सच्चाई है इसमें। बाकी सारे आप संगठन में आप देखेंगे तो सारे लोग झूठ और फरेब और लोग के लिए कहीं भी कारगर नहीं है। आपने भी ज्वाइन किया है? बिल्कुल क्या? किया जी, क्या सोचकर ज्वाइन? सोच के यही किया कि एक पावर की ज़रूरत है और कानून पावर का अगर आपके पास है तो कोई आप अहम फैसला ले सकते हैं और कोई समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सब पार्टी ज्यादातर बेरोजगारी और बिहार के में से जो पलायन हो रहा है उस पर बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं उसके बिहारियों के लिए क्या कुछ रहेगा? उसमें कोई पलायन नहीं करेगा, और जो करेंगे उनकी कोई वजूद थोड़ी होती है, वजूद नहीं होती है, जो बदल जाते हैं। और हम लोग जो ये है जो एक बार हाँ बोलते हैं फिर वो हाँ नहीं होता। क्या लगता है कि अगर ये पार्टी आती है बिहार में तो युवाओं का जो बेरोजगारी है बेरोजगारी दूर होगा? इंशाल्लाह ज़रूर दूर होगा, ज़रूर पूरी ईमानदारी से और पूरी हमदर्दी से काम होगा और इंशाल्लाह वो देखेंगे लोग। वक्त अगर ऐसा ऊपर वाले ने दिया और लोगों का समर्थक रहा तो समझ में आएगा सबको। क्या वजह ऐसी हुई जो आप जदयू छोड़कर एमआईएम किए? देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में दलितों की, लाचारों की, मजबूरों की और मुसलमानों की और हर उन लोगों की जो हाशिए पर हैं, जो दबे कुचले हैं, जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं और जिस बैबाकाना अंदाज में वो काम करते हैं, हमने उनकी इस जज्बे को देखते हुए हमने एमआईएम को ज्वाइन किया है। अब रही बात की पार्टी छोड़ने की, तो मैं बहुत दिनों से जदयू में रहा और काम किया और संगठन के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि आज न कल जो है सो जदयू हमारे हित में काम करेगी, लेकिन वोट तो ले लेती थी। 3 तलाक का मामला आया तो जदयू ने जो है वीटो कर दिया, जा कर के समर्थन कर दिया, हमारे ख़िलाफ़ काम किया। 370 की बात आई तो उसमें भी हमें धोखा दिया गया। अब जब ये मामला आया इस मर्तबा वक्फ तरमीमी बिल का के मामले में, जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दबे कुचले लोग जब इस बात को सोच रहे थे कि अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ऐसी हालत में नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा और जैसा कि हमारे संगठन प्रभारी ने कहा पीठ में खंजर मारने का काम किया। इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इन चीज़ों को देखते हुए हमने पार्टी को छोड़ा और एमआईएम को एक नए जज्बे के साथ हमने इसमें ज्वाइन किया है ताकि आवाम का भला हो सके। सर, आपके पार्टी के तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या सुधार रहेगी? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ख़ुद एक बहुत काबिल और पढ़े लिखे लंदन से बैरिस्ट्री किया है उन्होंने, वो समझते हैं तालीम की अहमियत को। और हमारे जो अख्तरुल ईमान साहब हैं और हमारे प्रदेश की जो कमेटी है वो जानती है इस बात को, और असल बात यह है कि इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम काम करेंगे। इस बार हम इतनी मजबूती से काम करेंगे कि जिस तरीके से अभी बैरिस्टर साहब का एक नारा था कि 4 के बदले 24, हम उस बात को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। एक मज़ीद बात आपको ये बता दूं कि गया मगध के अंदर
कमेटी तो है, काम कर रही है, लेकिन हमारे जो शान अली भाई साहब हुए, भाईजान हमारे, तो उनके आने से जो संगठन में जो मजबूती आएगी, जिस तरीके से इन्होंने जा कर के वहाँ पे सदस्यता ग्रहण किया, मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी एमआईएम के लिए भी और हमारे लिए भी अचीवमेंट था। और जिस तरीके से समर्थन मिला है, मैं समझता हूँ कि पूरे मगध प्रमंडल में इनके आने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। चूँकि इन्होंने हमेशा से, बचपन से इन्होंने जब से होश संभाला तब से आज तक इन्होंने समाज सेवा ही किया। और एक बात बता दूं कि इन्होंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, हालांकि पॉलिटिक्स किया लेकिन दूसरों के लिए किया, कोई अपना निजी किसी पार्टी में इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं किया। हालांकि एक मरतबा 2011 में ये ज़िला परिषद बने इमामगंज से, और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से जो है सो पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट से इन्होंने जीत प्राप्त किया था। और हमेशा से समाज सेवा का काम इन्होंने किया, और इनके आने से अब जो पार्टी के अंदर मजबूती मिलेगी उससे हम लोगों को हौसला मिलता है। हम लोग मिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा नाम आबिद सिराज अंसारी। नहीं, अब इससे सरकार को बदलना है, आखिर क्यों? जो आपने बात कही है कि एनडीए का बहुत बड़ा काम हुआ है, शिक्षा में हुआ, रोड पे हुआ। आप जमीन पर जाइएगा तो 12 पुल गिर चुके हैं बिहार के इस बाढ़ में। साथ ही साथ एजुकेशन जो था हमारे यहाँ, वो लेवल काफ़ी नीचे गिरा है। आप जाकर घूम लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों की बहाली हो चुकी है जो लोग ठीक से जानते भी नहीं इंग्लिश पढ़ाना। शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है इस मुल्क के अंदर। डेवलपमेंट के नाम पर सड़क जो बन रही है एनएच के शक्ल में, वहाँ एक व्यापार हो रहा है। किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। सरकार कहाँ बैठी है? जितनी नेशनल हाईवे बन रही है उसमें किसानों को कितना पैसा मिला? आज तक पैसा नहीं मिला। लेकिन टोल प्लाजा बन के तैयार है, पैसा वसूला जाएगा, लेकिन किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। जिसकी लड़ाई हम पहले भी लड़े हैं और आगे भी हम लड़ेंगे इसके लिए। आपने एआईएम ज्वाइन किया क्या? सबसे पहले बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं एमआईएम के, एक पूरे संसद के अंदर पढ़े लिखे आदमी है, और उनकी बेबाकी और मजलूमों के आवाज़ और दलितों की आवाज़ उन्होंने हमेशा उठाई है, और साथ मुसलमानों की भी। संसद के अंदर हर उस मामले पर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं जो इस मुल्क के मफाद में होता है, जमहूरियत को बचाने के लिए होता है। इसीलिए इस वक्त जो वक्त अभी है वो देश को बचाना है, संविधान बचाना है। तो अगर ऐसे लोग का साथ नहीं दिया जाएगा तो इस मुल्क का संविधान खतरे में है, इस मुल्क की सरहदें खतरे में है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि इस मुल्क में ऐसे लोगों का साथ दिया जाए जो इस मुल्क के संविधान को बचा सके, इस मुल्क की सरहदों को बचा सके। कहीं ना कहीं